मानस के सभी व्यक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड के से मंगलाचरण से आगे की कथा कह रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। की कंठे अवनीलम सुरवर विलसिद्ध पादाज्यम चिह्नम सौभाढ्यम पीत वस्त्रम सरसिजनयनम सर्वदा सुप्रमं सुप्रसन्नम पाणो नाराचापमं कपिनिकरो युक्तं वन्दनासेभ्य मानः नो वीड्यं जानिकीस रघुवरनिशं पुष्पकारण्यमं कौशलेन्द्र पदकन्यमुञ्जलोको कमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज ललितो चिंतकस्य मनभंगशन्यो कुंद इंदु दरगौर सुंदरम अंबिका कतिम भीष्ट सिद्धमं कारुणिक कलकज्जलोचनं नौमि शंकर मनोमयम्। मोर के कंठ की आभा के समान हर ताप नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृग जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा के पूर्ण पीतांबरी धारी कमलेंद्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए बानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भोरे के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भोरे के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अति आरती पुरी लोग जहि तहि सोच ही नार नर कृष्ण तन राम वियोग सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल फाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। इत्यव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होए सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगमन जनाव जन नगर रम्य चहु फेर। इतने भी सब सुंदर सगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सबके सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्यादि मात सब मन आनंद यस होय आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहीं न चहिती अब को। कौशल्या
आज सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है कि जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। भरत नहीं निभुज दक्षिणी फरकत बारंबार, जान सगुन मने हरसियति लागे करन विचार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ सगुन जानकर उसके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वो विचार करने लगे। रहो एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल किंदो मुह विसरायो। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार मिंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोह प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा हा, लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़ भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए हैं। तो मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समझो प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलव सतकोरी। जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी तो ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो करोड़ों असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोह समाना। यदि अब मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे सगुन बड़े हो शुभ हो रहे। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरही सागर मही, भरत मगन मन होत। विपरूप धर पवन सुते, आए गव गौचन पूत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल फाजू। श्री रामचंद्र जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा है। उसी समय पवन सुत हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस कार आ गए। इन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृषिगात। राम राम रघुपति जपते, श्रवत नैन जल जाते। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल फाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए। राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है।
यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।